राजस्थान जी की क्लास में आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो राज्य का राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष ये क्या है? तो ये है हमारे पास खेजड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है राज्य पुष्प। तो ये राज्य पुष्प क्या है? ये है रोहिड़ा। क्या है? रोहिड़ा है। अगला हमारे पास है राज्य पक्षी। राज्य पक्षी का क्या नाम है? तो वो है गोडावण। क्या है? गोडावण है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो राज्य का राज्य पशु है, राज्य पशु, राज्य का राज्य पशु है आपका चिंकारा। एक तो चिंकारा है और एक क्या है आपका ऊंट है। क्या है? ऊंट। अब अंतर ये है कि चिंकारा किस श्रेणी में है? तो चिंकारा है वन्य जीव श्रेणी में। वन्य जीव श्रेणी में। तो क्वेश्चन आए कि राजस्थान का राज्य पशु वो भी वन्य जीव श्रेणी में कौन सा है? तो वो क्या होगा? चिंकारा। और अगर हमें पूछे कि राज्य का राज्य पशु किसमें पशुधन श्रेणी में क्या है? तो वो है क्या? ऊंट। तो पशुधन श्रेणी में है आपका कौन? ऊंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है राज्य खेल। तो जो राज्य खेल है वो क्या है? बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राज्य नृत्य। तो जो राज्य नृत्य है वो क्या है? घूमर। क्या है? घूमर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कि राज्य का राज्य शास्त्रीय नृत्य क्या है? राज्य का राज्य शास्त्रीय नृत्य वो क्या है आपका? वो है कथक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि राज्य गीत। राज्य गीत क्या है? केसरिया बालम। केसरिया बालम। नेक्स्ट आता है राज्य का राज्य वाद्य यंत्र। वो क्या है? अलगोजा। तो ये हो गया है अलगोजा। राज्य कवि क्या है? राज्य कवि तो वो है क्या? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, अगला देखिए। अगला हमारे पास आता है कि राज्य मिठाई क्या है? राज्य की राज्य मिठाई तो वो क्या है? घेवर है। क्या है? घेवर है। हमने ये बात कर ली। अब प्रत्येक एक एक को लेकर के हम उसका क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं डिटेल रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या? खेजड़ी को। राज्य वृक्ष खेजड़ी को। तो राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। अब इस खेजड़ी के बारे में पूरा डिटेल रूप से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हमारे सामने आती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा है वो कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 18 आपका 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 1983 को, 1983 में दिया गया था। अच्छा, इसको किस नाम से जाना जाता है? और तो इसके उपनाम क्या है? तो इसके उपनाम है राजस्थान का कल्प वृक्ष। राजस्थान का कल्प वृक्ष पहला तो इस नाम से जाना जाता है। दूसरा जाना जाता है रेगिस्तान का गौरव। ठीक है,
आगे हमारे पास आता है कि खेजड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में कहा जाता है इसको क्या, सीमलो या श्यामल। तो सीमलो कहा जाता है या फिर श्यामल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि शेखावाटी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो शेखावाटी में इसको जानते हैं जाटी के नाम से। किस नाम से? जाटी के नाम से जानते हैं। अच्छा, जो विष्णुई संप्रदाय है वो किस नाम से जानते हैं इसको। तो विष्णुई संप्रदाय। तो जो विष्णुई संप्रदाय है ये इसकी सम्मी वृक्ष के नाम से पूजा करते हैं। ठीक है। अगला इसके बारे में आता है कि जो आपका खेजड़ी है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, अर्थात वैज्ञानिक नाम। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि जो आपका खेजड़ी है, खेजड़ी है इसके बारे में और क्या बातें हैं। तो इसके बारे में बातें आते हैं कि ये सर्वाधिक, इसका सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर है, मतलब सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र है इसका क्या, शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र में ही क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। अगर बात करें जिला कि कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, खेजड़ी पाए जाते हैं, तो वो जिला है क्या, नागौर। तो जिला हो गया है नागौर। ठीक है। चलो, खेजड़ी की पूजा कब की जाती है। तो इसकी जो पूजा की जाती है वो की जाती है दशहरे के दिन। कब की जाती है, दशहरे के दिन। दशहरे को किस नाम के से जाना जाता है, और विजयादशमी। ठीक है। आगे देखिए, मैं नया पेज लेता हूं। आगे हमारे पास है कि जो खेजड़ी के वृक्ष है, खेजड़ी का जो वृक्ष है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किसका मंदिर होता है, थान होता है। तो जो थान होता है या फिर मंदिर होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ये किसका मंदिर होता है, तो वो होता है गोगा जी का। किसका होता है, गोगा जी का। जो खेजड़ी वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों से बना जो चारा होता है उसको क्या बोलते हैं, लूम या लूम। तो पत्तियों से बना चारा वो क्या कहलाता है, लूम या लूंग। ठीक है। आगे देखिए, खेजड़ी वृक्ष के नाम पर एक मेला लगता है उसको बोलते हैं कल्प वृक्ष मेला। कल्प वृक्ष मेला। ये कल्प वृक्ष मेला है, ये बढ़ता कहां पर है, ये बढ़ता है मांगली आवास। और ये मांगली आवास कहां पर पड़ता है, आपका अजमेर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। किस दिन बढ़ता है ये मेला, ये बढ़ता है हरियाली अमावस्या को। तो ये ध्यान में रखना है कि ये हरियाली अमावस्या को बढ़ता है। जो कब आती है हरियाली अमावस्या, ये हरियाली अमावस्या आती है श्रावण मास में। कब आती है, श्रावण मास में। ठीक है। अब खेजड़ी का एक मेला बढ़ता है, वो क्या है, जो विश्व का प्रथम मेला होता है, तो वो होता है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला होता है। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है खेजड़ी गांव में। और खेजड़ी गांव कहां पर पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। आगे देखिए,
आगे हमारे पास आता है कि जो खेजड़ी है, खेजड़ी को बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन खेजड़ा। तो जो ऑपरेशन खेजड़ा है, ऑपरेशन खेजड़ा, ये कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1991, 1991 में चलाया गया था। एक और कार्यक्रम था, रूख वाहिला कार्यक्रम, रूख वाहिला कार्यक्रम, ये कब चला गया था? तो ये चला गया था 1985 में, 1985 में। और कहां पर चला गया था? डूंगरपुर में, जिसको पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। ठीक है। इस खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। तो 60 पैसे का डाक टिकट, ये कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया था 5 जून, 5 जून 1981 को, 1988 में वो जारी किया गया था। ठीक है। अगला हमारे पास आता है लास्ट में इसके बारे में कि जो खेजड़ली दिवस है, क्या? खेजड़ली दिवस ये कब मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस, तो खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। कब बनाया जाता है? 12 सितंबर को बनाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने पढ़ लिया है खेजड़ी के बारे में। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं अब किसके बारे में? आपका राज्य पुष्प रोहित के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है राज्य पुष्प रोहिड़ा। ठीक है। चलिए, सबसे पहले इसको दर्जा कब दिया गया था राज्य पुष्प का, रोहिड़ा को? तो जो ये दर्जा दिया गया था, ये दिया गया था 1983 में, 1983 में। अच्छा, रोहिड़ा को और किस नाम से जाना जाता है, अर्थात इसके उपनाम क्या है? तो इसके उपनाम है क्या? राजस्थान का सागवान या मरुसोबा। तो राजस्थान का सागवान या फिर मरुसोभा। ठीक है। अगला देख हमारे पास आता है कि रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है। आगे है कि जो राज्य पुष्प रोहिड़ा है, उसके बारे में और बातें आती हैं कि ये सर्वाधिक पाया कहां पर जाता है। तो जो सर्वाधिक पाया जाता है वो पाया जाता है आपका पश्चिमी राजस्थान में। तो ये पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट है जो रोहिड़ा है, रोहिड़ा में पुष्प आने का समय क्या है? पुष्प कब आते हैं? तो पुष्प आने का समय, ये जो पुष्प आते हैं इसमें, ये आते हैं आपके मार्च अप्रैल में, अर्थात होली के आसपास, मार्च अप्रैल में, जिस टाइम पर किसकी कटाई होती है? आपकी गेहूं की कटाई होती है। ठीक है। अगला हमारे पास आता है कि जो ये रोहिड़ा है, इसको जोधपुर में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है किसके नाम से? मारवाड़ टी के नाम से। तो जोधपुर में किस नाम से जानते हैं? मारवाड़ टी के नाम से, मारवाड़ टी के नाम से जानते हैं। ठीक। तो ये होता है आपका क्या? राज्य पुष्प रोहिड़ा। इसको दर्जा दिया गया था कब? 1983 में। इसका उपनाम है राजस्थान की सागवान या मरुसोबा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिकोमेला उंडुलेटा। सर्वाधिक जो पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका पश्चिमी राजस्थान में। पुष्प आने का समय है आपका मार्च अप्रैल में। और जोधपुर में इसको किस नाम से जानते हैं? मारवाड़ टीक कहा जाता है, मारवाड़ टीक
कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ लेते हैं अब क्या, राज्य पक्षी गोडावण के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास है राज्य पक्षी। और क्या था राज्य पक्षी हमारा? गोडावण। ठीक है, चलिए ये हो गया है राज्य पक्षी गोडावण। अब हम बात कर लेते हैं कि जो गोडावण है, गोडावण को ये राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? तो इसको जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 21 मई 1981 को। 21 मई 1981 को जो गोडावण है, गोडावण का जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, ये वैज्ञानिक नाम है इसका क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। जो गोडावण है, गोडावण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्योंकि अंग्रेजी में पूछ सकता है कि अंग्रेजी में इसका क्या नाम है, तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, अगला हमारे पास आता है कि स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है क्या? स्थानीय भाषा में इसके कई नाम हैं। देखिएगा एक एक नाम करके। एक तो कहा जाता है सोहन चिड़िया। सोहन चिड़िया। दूसरा है आपका क्या? शर्मिला पक्षी। शर्मिला पक्षी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट इसमें आता है कि इसको और किस नाम से जानते हैं। तो इसके अन्य नाम देख लीजिए। अन्य नाम, इसके अन्य नाम है, पहला आता है हुकना। तो पहला तो हो गया है हुकना। दूसरा है आपका गुद्दनमेर। गुद्दनमेर। अगला इसमें आता है सारंग। और लास्ट होता है बड़ा तिलोर। ठीक है, आगे देखिए, हाड़ौती क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं? तो जो हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र कौन सा होता है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये वाला जो क्षेत्र होता है, इसमें जानते हैं क्या? इसको जानते हैं माल मोरडी के नाम से। माल मोरडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो गोडावण है, गोडावण की सबसे बड़ी शरण स्थली कौन सी है? तो इसकी सबसे बड़ी शरण स्थली, ये क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कहां पर है? जैसलमेर में, ध्यान में रखना है। अगला हमारे पास है कि गोडावण का प्रजनन केंद्र कहां पर है? प्रजनन केंद्र, तो जो गोडावण का प्रजनन केंद्र है वो है जोधपुर जंतुआलय। जोधपुर जंतुआलय। ठीक है, आगे देखिए, ये हमने कर लिया है। यहां पर ही इसको और करने का हम प्रयास करते हैं इसी पेज पर। इसमें हमारे पास आता है कि इसके अन्य स्थल क्या हैं इसके अलावा। तो गोडावण के जो अन्य स्थल हैं वो है क्या? एक तो ये पाया जाता है सोरसन बारा में। तो पहला तो हो गया इसका सोरसन। और सोरसन कहां पर पाया जाता है? बारा में। दूसरा है, दूसरा है आपका सोकलिया। गांव है एक, सोकलिया स्थान है, गांव है। और ये सोकलिया कहां पर पड़ता है? अजमेर में। कहां पर पड़ता है? अजमेर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो गोडावण है, गोडावण को 2011 में क्या किया गया था? जो IUCN की रेड डाटा बुक है ना,
उसमें शामिल कर दिया गया था। और किस प्रजाति में? संकटग्रस्त प्रजाति में। तो मैं लिखता हूं 2011 में आईयूसीएन आईयूसीएन की रेड डाटा रेड डाटा लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। और किस लिस्ट में? संकटग्रस्त प्रजाति में। ठीक है, हमारे पास आगे आता है कि जो आपका गोडाउन है, जो गोडाउन है, गोडाउन के बारे में लास्ट पॉइंट आता है क्या? कि गोडाउन को गोडाउन के लिए जयपुर में गोडाउन का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। और वो कब हुआ था? 1980 में। तो इसके लिए 1980 में क्या हुआ था? जयपुर में एक सम्मेलन हुआ था। जयपुर में गोडाउन का पहला अंतरराष्ट्रीय क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो यह आता है हमारे पास क्या? गोडाउन के बारे में। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या? राज्य पशु के बारे में। और राज्य पशु हमारे क्या क्या हैं? एक तो ऊंट है और दूसरा क्या है? चिंकार है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप इसको तैयार कीजिएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।